हमने अपनी लास्ट वीडियो में गुडविल चैप्टर पूरा खत्म कर लिया था। अब जो हमें नेक्स्ट वीडियो बनानी थी तो उसके लिए मैंने काफी सोचा कि हम कौन सा चैप्टर अब उठाएं और उसे करें। तो मेरे दिमाग में एक चैप्टर आया जिसका नाम था एनपीओ। देखिए ये ऐसा चैप्टर है जो बच्चे कहते हैं सबसे टिपिकल चैप्टर है सर ये, पर मैं कहता हूं सबसे इजी चैप्टर है। तो ये क्या फर्क हुआ, ये सबसे टिपिकल भी है सबसे इजी भी है। देखो इजी कब है, जब इसकी हमें जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस है वो समझ में आ जाए। बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं इस चैप्टर में, तो वो हमें कंफ्यूजन मिटानी है। समझ में तो आ जाएगा चैप्टर, पर वो कंफ्यूजन जो होती है ना छोटी छोटी, वो हमें मिटानी है, बहुत अच्छे से मिटानी है। तो आइए जरा उसको लेके हम आगे चलते हैं। चैप्टर है हमारा एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला मैंने, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, हमारे यहाँ पे दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। पहली होती है जो पैसे के लिए काम करती है, दूसरी होती है जो पैसे के लिए काम नहीं करती। कह रहे सर ये क्या बात कर रहे हो, ऐसा भी कोई होता है जो पैसे के लिए काम ना करे, वो सरवाइव कैसे करेगा? बेटा ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को हम एनपीओ कहते हैं, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो काम तो करती है पर सोशल सर्विस करती है। बात समझ पा रहे हो? जो पैसा कमाने के पर्पज से नहीं करती काम, वो सर्विस देने के पॉइंट से काम करती हैं। तो सर पैसा कहां से आता है उनके पास? बेटा मैं बताता हूं पैसा कहां से आता है। उनको लोग डोनेशन देते हैं। क्या देते हैं? डोनेशन देते हैं। उनको जगह जगह से पैसा आता है, वो सब्सक्रिप्शन का पैसा खाते हैं। सर ये तो नया शब्द सुना हमने, सब्सक्रिप्शन क्या होता है? बताता हूं। सब्सक्रिप्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सपोज करिए मैं एनपीओ हूं और मेरी बहुत सारी चीजें मार्केट में आई हैं, मैगजीन्स आई हुई है मेरी, और मेरे चैनल भी है, ठीक है, और मेरी कुछ न्यूज़पेपर में भी आता है, और बहुत सारी चीजें मेरी मार्केट में, सीडीज हैं, डीवीडीज हैं। उन्हें जब लोग खरीदेंगे तो उसका पैसा मेरे पास आएगा, उसे हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। बात समझ रहे हो? मतलब मेरी निकाली हुई चीज जब सारे लोग खरीदना शुरू कर देते हैं, सब्सक्राइब करना शुरू कर देते हैं, तो मेरे पास पैसा आना शुरू हो जाता है। वहां से मैं अपना रोटी पानी निकालता हूं। मेरी बात समझ पा रहे हो? वो है हमारा क्या, एनपीओ। बेटा देखो एनपीओ में क्वेश्चंस तो हर कोई करवाएगा, पर मैं आपको ना थोड़ा सा हटके कुछ ऐसी चीजें समझाऊंगा पहले। शायद हमारी आज की क्लास में मैं इतने क्वेश्चंस ना करवा पाऊं, पर आपको मैं डीप एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनना। हमारे पास एक होता है इसके अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक हमारी एज यूजुअल जो हम बहुत बचपन से बनाते हुए आ रहे हैं, बचपन बोले तो 11 से बनाते हुए आ रहे हैं, क्या, बैलेंस शीट। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना। दिखने में ये तीन चीजें हैं, पर ये महाभारत है अपने आप में, बहुत इजी भी है, बहुत टिपिकल भी, जैसे पहले बता भी चुका था मैं आपको। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, पता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? बेटा देखो जो चीज मैं फर्स्ट लेक्चर में दे रहा हूं उससे पूरे एनपीओ करते वक्त ध्यान रखना। मेरी बात ध्यान से सुनो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पता है क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक थैला है। क्या है? एक थैला है, एक कैरी बैग है। उस कैरी बैग को मैंने बीच में से डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है बीच में से। मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो मैं आपके सामने वो कैरी बैग बनाने जा रहा हूं बेटा। देखो ये रहा कैरी बैग, मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है पर समझ जाना। ये रहा वो कैरी बैग, ऐसे तो होता है कुछ कैरी बैग। कैरी बैग में मैंने एक बीच में बाइफरकेशन कर दिया। क्या कर दिया? बाइफरकेशन कर दिया। बीच में मैंने कैरी बैग को दो हिस्सों में बांट दिया, मतलब इधर की चीज इधर नहीं आएगी और इधर की चीज इधर नहीं आएगी, है कि नहीं? पर ये है क्या सर, ये तो बताओ। मैंने कह दिया एक साइड ये रही, एक साइड ये रही। इस साइड में पैसा आएगा, मैं यहां लिख देता हूं आएगा, और यहां जाएगा। हिंदी थोड़ी ज्यादा ही ठीक है बेटा, मेरी ध्यान रखना। मैंने कहा एक साइड में पैसा आएगा और एक साइड से पैसा जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एक थैला है, थैले के दो पार्ट हैं, एक साइड में पैसा आएगा और दूसरी साइड में पैसा जाएगा। मतलब ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेबिट साइड पे, कहां पे? डेबिट साइड पे सारा का सारा पैसा आता है और क्रेडिट साइड पे सारा का सारा पैसा जाता है। अब बात आती है, जो एक बात अगर किसी को डीप नॉलेज है तो ये बात मेरी समझ पाएगा। पैसे का जाना आना मैटर तो करता है, पर वो किस ईयर का है ये भी मैटर करता है।
बेटा रिसिप्टर पेमेंट अकाउंट कभी भी कोई भेदभाव नहीं करता कि पैसा अगर आ रहा है तो पिछले साल का है, आने वाले साल का है या इसी साल का है। अगर आ रहा है कितने भी साल का आ रहा हो, किसी भी साल का आ रहा हो, तो आने वाले कॉलम में, डेबिट वाले कॉलम में रख देना। और अगर जा रहा है किसी भी साल का हो, कितने भी साल पुराना हो, आने वाले साल का भी पैसा जा रहा हो, तो क्रेडिट वाले कॉलम में चला जाएगा। ये हुआ क्या आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मेरी बात समझ पा रहे हैं? उसके बाद आते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है हमारा? रिसिप्ट एंड पेमेंट तो हम समझ गए, ये ऐसा थैला था जो सदियों से चला आ रहा है। बस पैसे का आना डेबिट, पैसे का जाना क्रेडिट, कितने भी साल का हो, किसी भी साल का हो, ठीक है। पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। आपने बचपन के दिनों में यानी कि 11th के दिनों में एक बात और एक अकाउंट सीखा था जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बेटा हमने एक बात सीखी थी कि उसी साल का यानी उसी ईयर का खर्चा आएगा और उसी ईयर की इनकम आएगी। ये बात हमने सीखी थी। जिन्होंने नहीं सीखी थी वो दोबारा सुन ले मेरी बात। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसी साल का एक्सपेंस आता है और उसी साल की इनकम आती है। पर बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शब्द वहां यूज होता है जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। पर हम क्या कर रहे हैं? एनपीओ, जहां प्रॉफिट नहीं कमाया जाता, जहां प्रॉफिट नहीं कमाया जाता वहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह क्या बनाया जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मेरी बात समझ पा रहे होंगे ना? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये क्या है ये तो समझाओ और ये भी समझो बेटा। जैसे ये एक थैला था जो हमेशा से चल रहा था, कितने भी साल चलता, फटता नहीं है थैला, एक्सपायर नहीं होता, गलता नहीं है थैला। ये वाला जो थैला है, ये वाला जो कैरी बैग है ना, ये हर साल गल जाता है, ये हर साल बेकार हो जाता है, हमें हर साल नया थैला बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बेटा इस वाले थैले में, जिस थैले का नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उस थैले में सिर्फ उसी साल के एक्सपेंस आते हैं और उसी साल की इनकम आती है। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, उसी साल के एक्सपेंस आते हैं और उसी साल की इनकम आती है। अगर किसी और साल का एक्सपेंस और किसी और साल की इनकम है तो उसे वहां से हटा दिया जाएगा। बेटा इस बात को ध्यान से सुन लेना, अगर किसी और साल का एक्सपेंस और किसी और ईयर की इनकम है तो उसे वहां से हटा दिया जाएगा। मैं आपकी उसके लिए यहां पे लिख भी देता हूं, फॉर करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट एंड पेमेंट में फॉर ऑल ईयर रिसिप्ट एंड पेमेंट। बेटा एक बात और, पता है बहुत से बच्चे इनकम एक्सपेंडिचर में ना, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर को मतलब समझ नहीं पाते कि इनकम क्या है और एक्सपेंडिचर क्या है। मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो मैं 10 रुपए का पेन लाया, मेरी बातों को ध्यान से सुनना तभी कुछ आएगा दिमाग में। मान लो मैं 10 रुपए का पेन लाया, अब मुझे ये बताओ पेन लाना तुम्हारा खर्चा है या एसेट है? पेन लाना तुम्हारा खर्चा है कि एसेट है? तुम्हारे लिए वो एसेट है, खर्चा नहीं है क्योंकि तुम उसे यूटिलाइज करोगे, एसेट बन गया। अब मुझे बताना बेटा, वो 10 रुपए का पेन तुमने यूज करा तो करा, अब तुम्हारा मन नहीं करा उस पेन को यूज करने का, अब तुम्हारा मन करा कि इस पेन को मैं बेच देता हूं। क्या कर देता हूं? बेच देता हूं। तो मैंने वो 10 रुपए का पेन जो लिया, सबसे पहली बात तो बच्चों ने उसे एक्सपेंडिचर ना माना हो, उसे एसेट माना हो, तो एक्सपेंडिचर में मत लिख देना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। अब मैंने वो जो पेन बेचा तो मैंने वो 10 रुपए का पेन 10 रुपए में बेच दिया। बच्चे बड़े खुश, सर 10 रुपए का बेचा मैंने, 10 रुपए की मेरी इनकम हो गई है। क्या हो गई? मेरी इनकम हो गई। ना जी ना, वो इनकम नहीं है, वो तो आपने जो एसेट बेची थी उस एसेट को डिस्पोज करा। एसेट आती है इधर बैलेंस शीट में, यहाँ पे आपने एसेट लिखी होगी, वहीं से आपने एसेट हटा दी होगी, वो भी खर्चा और इनकम नहीं है आपकी। मैं आपको बताता हूं इनकम क्या होगी और खर्चा क्या होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। 10 रुपए का आपने क्या लिया? पेन लिया। जब आपने 10 रुपए का पेन लिया तो वो बनी एसेट। पर अब आपने 10 रुपए का पेन मान लो जब बेचने का सोचा तो आपने बेचा 8 रुपए में। कितने रुपए में बेचा? 8 रुपए में। तो 8 रुपए तो आपके एसेट में से चले जाएंगे, पर आपका 2 रुपए का क्या हुआ? लॉस, यानी कि नुकसान हुआ। तो वो आपकी जेब से जा रहा है और उसे कहेंगे हम एक्सपेंडिचर। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ऐसे इनकम क्या होगा?
₹10 का पेन आपने 12 में बेच दिया, तो 10 का 10 तो चला ही गया, पर ₹2 जो आपकी एक्स्ट्रा है वो आपका प्रॉफिट, यानी कि आपकी क्या बनी, इनकम बनी। मेरी बात को समझ पा रहे होंगे अच्छे से, क्लियर है? चलिए, हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट भी देख लिया, इनकम एक्सपेंडिचर भी तो समझ लिया। इनकम एक्सपेंडिचर वो वाला कैरी बैग यानी वो वाला थैला होता है जो हर साल खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसी साल की इनकम होती है और उसी साल के एक्सपेंसेस होते हैं। समझ गए? बैलेंस शीट की बात आती है। देखो बैलेंस शीट से तो आप बहुत अच्छे से जान पहचान रखते हैं ना। एक आती है आपकी लायबिलिटी साइड और एक आती है आपकी एसेट साइड। बेटा एक बात बताऊं, इनकम एक्सपेंडिचर, एसेट और लायबिलिटी 4 अलग अलग चीजें हैं, अच्छे से जानते होंगे आप लोग। एसेट को खर्चा मत मान लेना और इनकम को लायबिलिटी मत मान लेना। मेरी बात समझ पा रहे हो? यहां सारी लायबिलिटीज आती हैं और यहां सारी एसेट्स आती हैं। क्लियर है मेरी बात? वो बात अलग है कि लायबिलिटी और इनकम का नेचर दोनों का क्रेडिट होता है और एसेट और एक्सपेंस का नेचर दोनों का डेबिट का होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये तो 3 हमारी महारत है इसके अंदर, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। अब मैं आपको लेके जाऊंगा बेटा इसके आगे फर्दर एक और टॉपिक पे, ठीक है? आप लोग इसे करिए फटाफट से, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो बेटा उसके बाद आता है हमारा फंड बेसिस अकाउंटिंग। बेटा एक बात ध्यान रखना, जो मैं आपको करवाऊंगा ये मान लो 3-4 टॉपिक्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 टॉपिक्स होंगे, जिसके अंदर पूरा हमारा एमपी खत्म होने वाला है। तो ये उसमें से सबसे बेहतरीन टॉपिक है जिससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जहां पे वो इजी वाली चीज को हार्ड की तरफ लेके आ जाते हैं। क्यों? फंड बेसिस अकाउंटिंग की वजह से। फंड बेसिस अकाउंटिंग क्या होता है, आइए जरा समझते हैं, बहुत ध्यान से समझते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले तो आपको फंड का मतलब पता होना जरूरी है। देखिए फंड हमारा रिजर्व की तरह ही होता है। किसकी तरह होता है? रिजर्व की तरह होता है, पर उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो अभी आपको बाद में बताया जाएगा। पर एक्चुअल में फंड और रिजर्व होता क्या है बेटा? ये गुल्लक ही तो होती है। गुल्लक जानते हो क्या होती है? गुल्लक में क्या होता है? आप लोग पैसा डालते हो ना। आपने एक गुल्लक बनाई, उसमें आप पैसा डाल रहे हो, उसमें पैसा डालते हो तो क्यों डालते हो? ताकि वो आगे आने वाली सिचुएशंस में, खराब सिचुएशंस में आपका साथ दे, देगी ना दे। ऐसे ही बेटा हमारे फंड भी ना 2 तरीके से होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा जनरल फंड, और एक होता है हमारा स्पेसिफिक फंड। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक होता है हमारा जनरल फंड और एक होता है हमारा स्पेसिफिक फंड। अब बेटा पता है क्या होता है? मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो फंड रिजर्व होता है, रिजर्व का नेचर भाई प्रॉफिट का, मतलब वो प्रॉफिट होता है क्रेडिट, तो यानी कि ये हमारी लायबिलिटी साइड में चला जाता है। ये बात ध्यान रखना, फंड सारा का सारा कहां जाता है? लायबिलिटी साइड पे जाता है। कहां जाता है? लायबिलिटी साइड पे जाता है। पर बेटा इसके अंदर ना बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। कितनी? बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती हैं, और उन कंफ्यूजन्स को हम कैसे दूर करेंगे? मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कुछ चीजें होती है जैसे कि मैंने मान लीजिए रिक्शा खरीदा। अब रिक्शा खरीदने में मेरे पास जो पैसा गया, उससे जो मेरी इनकम आएगी, उससे जो मेरे खर्चे होंगे, कभी पंचर हो गया रिक्शे में या फिर कोई चीज हो गई, और उससे मेरे को जो इनकम जनरेट करके दी उस रिक्शे वाले ने रिक्शा चला के डेली, तो वो सब इनकम और खर्चे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो वो इन्वेस्टमेंट किस वजह से हो रही है? क्योंकि मैंने रिक्शा खरीदा था। तो ऐसे ही हमारे स्पेसिफिक फंड होते हैं। पता है स्पेसिफिक फंड क्या होते हैं? जिन फंड के आगे नाम लग जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जनरल फंड तो बेटा जनरल है, बेचारा बेकार फंड है बेचारा, और स्पेसिफिक फंड है जिसके आगे कोई पर्टिकुलर नाम लग गया। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे कि मान लीजिए एक आया स्पोर्ट्स फंड। क्या आया? स्पोर्ट्स फंड, यानी एक फंड है उसके आगे लग गया स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक चीज है। स्पेसिफिक का मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे, जितनी भी इनकम होंगी, वो सब कहां जाएंगे मेरे बच्चे? स्पेसिफिक फंड, क्योंकि वो स्पोर्ट्स फंड है। एक और फंड ले लीजिए टूर्नामेंट फंड, यानी कि इसमें टूर्नामेंट के रिगार्डिंग जो भी खर्चे और इनकम होंगे सारे इस फंड में आने वाले हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा सर, थोड़ा और समझाओ। आओ अब आएगा समझ में और अच्छे से। आप सबने एक मूवी तो देखी होगी, मुझे लग रहा है वो मुझसे शादी करोगे, एक सलमान खान की मूवी आई थी, सबने ऑलमोस्ट देखी होगी। नहीं देखी होगी तो जाके देखना। उसके बीच में ना सलमान खान का एक जब वो शिफ्ट हो जाता है अपनी वहां पे कहीं और गोवा वगैरह में शायद जब शिफ्ट होता है, तो वो गुल्लक बना के रखता है 3-4 बनाता होगा, ध्यान से देखना। उसमें एक गुल्लक होती है उसकी दादी के ऑपरेशन के लिए, उसने लिख रखा होता है उस गुल्लक के ऊपर दादी का ऑपरेशन। एक गुल्लक बनाता है
जिसपे लिखा होता है बहन की शादी, और एक गुल्लक बनाता है जिसपे कुछ भी नहीं लिखा होता, मतलब कि ये आने वाले किसी भी खर्चे के लिए हो सकता है, खाली गुल्लक होती है और एक भगवान के लिए होती है। समझ लो, 4 गुल्लक होती हैं, एक दादी का ऑपरेशन, एक बहन की शादी, एक भगवान के लिए और एक खाली गुल्लक जिसपे कुछ लिखा नहीं होता, यानी कि वो सबके लिए हो सकती है। अब इसमें जनरल और स्पेसिफिक फंड क्या है बेटा? स्पेसिफिक फंड वो है जिनके आगे, जिस गुल्लक के आगे नाम लिख दिया गया दादी के ऑपरेशन के लिए, मतलब ये जो पैसा जुड़ रहा है इस गुल्लक में वो किसके लिए जुड़ रहा है? दादी के ऑपरेशन के लिए। वो क्या होगा तेरा? तुम्हारा स्पेसिफिक फंड होगा। बहन की शादी स्पेसिफिक हो गई, यानी पैसा जुड़ रहा है किसके लिए? बहन की शादी के लिए, है कि नहीं? भगवान के लिए, भगवान के लिए जुड़ रहा है, वो भी स्पेसिफिक। पर एक गुल्लक बेचारी अलग पड़ी हुई है, उसमें कुछ लिखा नहीं है, वो है बेचारी कौन सी? जर्नल फंड की गुल्लक। कौन सी गुल्लक है? जर्नल फंड की गुल्लक। बेटा एक बात का ध्यान रखना, जर्नल फंड और स्पेसिफिक फंड में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। जनरल फंड वाले को और उसके बच्चों को, जनरल फंड के बच्चों को, मैं आपको बताऊंगा कि जनरल फंड के बच्चे क्या होते हैं। जनरल फंड के बच्चों को बड़ी तकलीफें होती हैं और स्पेसिफिक फंड के बच्चों को बहुत ऐशो आराम मिलता है। कैसे मिलता है अभी हम देखेंगे, आइए देखते हैं। देखना बेटा, अब मैंने आपके सामने ना 4 चीजें लिखी हैं, जनरल फंड, जर्नल इन्वेस्टमेंट। इसमें आप इसे जनरल इन्वेस्टमेंट की जगह जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो। यह है स्पेसिफिक फंड और यह है स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो। ठीक है, मैंने मान लो स्पेसिफिक का नाम स्पोर्ट्स दे दिया, अब हम इसे बोलेंगे स्पोर्ट्स फंड और स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। स्पोर्ट्स हो गया तो स्पेसिफिक हो गया, अलग से नाम लग गया इसके आगे स्पोर्ट्स, और ये जनरल फंड है बेचारा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको बेटा एक चीज तो बताई, फंड होती है हमारी लायबिलिटी, तो वो तो जाएगी कहां? हमारी बैलेंस शीट में। तो देखो देखो ये रही लायबिलिटी, मैंने ऊपर आपके लिए छोटी सी बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना दिया है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसे दूर बना देते हैं, बेचारा काफी क्लोज हो गया, इससे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर ये इनकम, क्योंकि एक्सपेंडिचर खर्चे होते हैं, डेबिट होते हैं। ठीक है, अब देखना ध्यान से। सबसे पहले जनरल फंड अगर है क्वेश्चन में तो जनरल फंड उठा के, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी होती है फंड, तो मैंने यहां पे डाल दिया जर्नल फंड, कोई दिक्कत? फिर है जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट। बेटा इन्वेस्टमेंट खर्चा नहीं होता, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? हमारी एसेट होती है, तो उठा के एसेट साइड में डाल देंगे जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट, कोई दिक्कत? अच्छा, ये तो सिंपल सी बातें हो रही हैं। अब आते हैं स्पेसिफिक फंड है, स्पोर्ट्स फंड पे। फंड तो फंड है, आएगा तो लायबिलिटी में, क्योंकि फंड के पास तो लायबिलिटी का एक वो है। मैं तो जाऊंगा बैलेंस शीट में। ठीक है भाई, जा बैठ जा, ले आ गया स्पोर्ट्स फंड, आके बैठ गया कहां? लायबिलिटी में। सारे फंड लायबिलिटी में बैठे हुए हैं राजगद्दी पे अपनी। अब आते हैं स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो एसेट है, मैं तो एसेट में जाऊंगा। इन्वेस्टमेंट क्या हूं? मैं तो एसेट हूं, कोई रोक सके तो रोक ले, मैं तो यहां नहीं आऊंगा। उन्हें भी ठीक है भाई साहब, आ जाओ आप भी गद्दी ले लो एक, उसने भी गद्दी ले ली। स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट, तो दिक्कत? इतना तो आसान था। अब आते हैं कुछ और चीजों पे, मेरी बात ध्यान से सुनना। कुछ और चीजों पे क्या आएंगे? अब आएंगे इनके बच्चों पे। मैंने भी बच्चों की बात करी थी ना कि जनरल फंड के बच्चे होंगे और स्पेसिफिक फंड के कुछ बच्चे होंगे, कुछ नालायक होंगे तो कुछ अच्छे होंगे। अरे ये तो राइम बन गई। चलो आगे देखते हैं क्या होगा जनरल फंड में। अब इसके बच्चे कैसे बाइफरकेट करेंगे, मेरी बात सुनना। अगर आपने जनरल फंड में भी इन्वेस्टमेंट भी करी है तो आपको इंटरेस्ट भी तो मिलेगा जनरल फंड का, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब ध्यान से देखना, आपको मिला मान लो इंटरेस्ट, आपको क्या मिला? जनरल फंड पे इंटरेस्ट मिला। बेटा एक बात समझ लेना, मैंने काम एक बात कही थी कि बैलेंस शीट है शाही लोगों की। किसकी है? शाही लोगों की, वो राजगद्दी पे बैठते हैं। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर है बेकार लोगों को, जो बेकार लोग होते हैं वो जाके वहां बैठते हैं। मेरी बात सुनना, बेकार लोग कौन होते हैं? जो जर्नल वाले होते हैं। जनरल कैटेगरी वाले तो वैसे ही पिसते हैं हमेशा, तो जर्नल वाले बेकार होते हैं, वो यहाँ पे आके बैठते हैं, उनके बच्चे। ठीक है, और जो स्पेसिफिक के बच्चे होते हैं वो सारे आके अपने माँ बाप के पास आके बैठते हैं। मेरी बात समझना, अब देखना ध्यान से। जनरल फंड पे इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट मिला तो उसने क्या कहा? इंटरेस्ट और जनरल फंड वाले ने कहा, वो बैलेंस शीट के दरवाजे पे गया, उसने खटखटाया, उसने कहा भाई साहब मुझे अंदर अपने पापा बैठे मम्मी बैठे, इनके पास जाने दो।
तो पता है उसने क्या कहा, बैलेंस शीट पर जो दरवाजा था, उसने जो चौकीदार था, उसने कहा सुन, क्या तेरे आगे पीछे स्पेसिफिक लगा है? यहाँ पे स्पेसिफिक लोग बैठते हैं। स्पेसिफिक कौन है यहाँ पे? स्पोर्ट्स वाले हैं। क्या तेरे आगे पीछे स्पोर्ट्स लगा है क्या? उसने कहा नहीं नहीं। तो उसने कहा जाके बैठ जा। कहा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। उसने कहा मैं क्यों बैठूं, मेरे पापा मम्मी तो बैलेंस शीट में बैठे हुए हैं। उसने कहा सुन, तेरे पापा मम्मी बैलेंस शीट में इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो फंड थे और इन्वेस्टमेंट थे, यानी कि एक लायबिलिटी थी और एक एसेट थी। पर ना तो तू बेटा लायबिलिटी है और ना ही तू एसेट है, तू तो उस पे इंटरेस्ट मिला है। तू क्या है? इनकम है। क्या है तू? इनकम है। तो इंटरेस्ट वाले इंटरेस्ट ने कहा नहीं जा सकता। क्या नहीं जा सकता? क्या जा इनकम में जाके बैठ जा। तो वो आया बेचारा इनकम में और यहाँ पे बैठ गया, इंटरेस्ट ऑन जर्नल फंड। मेरी बात समझ गए? क्लियर बेटा? अब आते हैं स्पेसिफिक फंड। अब देखना जरा, राजमहल में बैठेंगे जाके। स्पेसिफिक फंड में क्या हुआ? अब मिला इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड। देखना जरा, क्या आया? अब आया स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। अब ऐसे चौड़ में स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट आगे चल के आ गया और वो बैलेंस शीट के दरवाजे पे गया। उसने खटखटाया, भाई साहब खोलो, हमें अंदर आना है। उसने कहा कौन हो तुम? उसने कहा नाम पढ़ पहले मेरा नाम क्या है? इंटरेस्ट। उसने कहा ओए इंटरेस्ट इनकम होती है, चल भाग यहां से, जा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बैठ। उसने कहा ओए ध्यान से सुन, मेरा नाम इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड। ओ उसने कहा अच्छा बाबूजी आप शाही लोग हैं, आपके पीछे तो स्पोर्ट्स लगा हुआ है, यानी कि आप स्पेसिफिक हैं, तो आपको तो राजगद्दी मिलेगी, आप अपने माँ बाप के पास जा सकते हैं क्योंकि आप स्पेसिफिक हैं। तो वो क्या गया? वो गया स्पोर्ट्स फंड के पास, अपने पापा के पास गया, वहां पर जाके ऐड हो गया क्योंकि वो इनकम थी इनकी। इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हो गया, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड ऐड करा दी बेटा मैंने। बहुत ध्यान से देखना। अब एक चीज और, अब आया एक और चीज आई। ये था अच्छा बच्चा क्योंकि ये पैसे लाया। अब एक गंदा बच्चा भी था इनका, स्पोर्ट्स फंड वालों का, उसका नाम था एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट फंड। बेटा मैंने क्या लिखा? एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट फंड। अब सुनना, अब ये गया बैलेंस शीट के पास। उसने कहा ओ खोल। उसने कहा कौन? मैंने कहा मैं एक्सपेंस। तो उसने कहा जा एक्सपेंस है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाके बैठ जाना। उसने कहा पूरा नाम तो देख ले पहले, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट फंड में। और उसने कहा आप महाराज आप तो शाही लोग हैं, आप तो राजगद्दी लेंगे, आप तो बैलेंस शीट में बैठेंगे, आइए बैठिए बैलेंस शीट में। और वो बैलेंस शीट में बैठ गया। अब क्योंकि वो एक्सपेंस था तो फंड में से लेस हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट फंड, समझ गए मेरी बात? ठीक है बेटा, ये जो राजगद्दी है ना, ये शाही लोगों के लिए, और शाही लोगों के लिए क्या होता है? जो स्पेसिफिक होता है, जिनके नाम के आगे कोई भी स्पेसिफिक वर्ड जुड़ जाए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये आपकी क्लैरिटी के लिए मैंने ये सब बताया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब ये है फंड इन्वेस्टमेंट कोई भी हो, फंड इन्वेस्टमेंट कोई भी हो, वो यही आएगी, पर उनके जो बच्चे हैं, जो जर्नल के बच्चे होते हैं, यानी कि जर्नल का इंटरेस्ट, जर्नल का खर्चा, वो कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और जो स्पेसिफिक के बच्चे होंगे, स्पेसिफिक के खर्चे और इनकम, वो सारे कहां जाएंगे? वहीं जाएंगे अपने पापा मम्मी के पास, शाही दरबार में जाएंगे, वहीं जाके बैठ जाएंगे। इसे फटाफट से देखिए, फिर एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, जल्दी कीजिए। क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ गया था, आपने देख लिया होगा। अब उस क्वेश्चन के ऊपर हम देखेंगे तो उसके अंदर ना काफी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, जनरल फंड के रिगार्डिंग भी है और एक मैच फंड है आई थिंक। हाँ जी बिल्कुल, मैच फंड के रिगार्डिंग, यानी उस फंड के आगे कोई स्पेसिफिक नाम लग गया ना, मैच। तो अब आइए जरा पुटिंग करने स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जनरल फंड दे रखा था, जनरल फंड। बेटा फंड लगा हुआ है ना, जनरल फंड, फंड तो हमारी लायबिलिटी होती है, तो आइए उठा के जरा डाल देते हैं लायबिलिटी साइड में, कोई बात नहीं। ये आ गया हमारा जर्नल फंड, ठीक है। अब बेटा इसमें अमाउंट आनी है, कितनी आनी है वो देख लेते हैं एक बार, हम देख लीजिए एक बार। इसमें हमारी जनरल फंड की जो अमाउंट है वो कितनी है? हमारी 20,000 है।
तो हम यहाँ पुट कर देते हैं 20,000। ये मैंने छोटी सी बैलेंस शीट बनाई है आपके लिए रफ, ताकि आप समझ पाए। जनरल फंड हो गया 20,000। उसके बाद है जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट है तो एसेट बनेगी बेटा, बिल्कुल बनेगी। उठा के यहां डाल दीजिए जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। कितनी है? 10,000। कोई दिक्कत? कितनी हो गई? 10,000 हो गई। अब उसके बाद बेटा आगे देखते हैं मैच एक्सपेंसेस है। अब ये मैच एक्सपेंसेस आ गए, जरा स्किप करके नीचे देखते हैं क्या है। मैच फंड है। कौन सा फंड है? मैच फंड, यानी स्पेसिफिक फंड अब आ चुका है। शाही लोग अब आ चुके हैं, अब राज दरबार में पधारेंगे बैलेंस शीट में। आइए बैठिए। मैच फंड कितना है? मैच फंड आपका नीचे देखेंगे 17,000 है। मैं थोड़ा यहाँ इनर कॉलम में लिख लेता हूं हल्का सा, 17,000। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने मैच एक्सपेंसेस छोड़ देते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैच एक्सपेंसेस आया होगा, आया, गेट के हटाया बैलेंस शीट का, खोल दे भाई। उसने कहा कौन? उसने कहा मैं ना एक्सपेंस हूं। तो उसने कहा एक्सपेंस है तो जाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बैठ। उसने कहा मैं मैच एक्सपेंस हूं, मैच एक्सपेंस हूं, और यहाँ पे मैच फंड चल रहा है, यानी कि स्पेसिफिक फंड चल रहा है। तो स्पेसिफिक फंड के बच्चे सारे शाही दरबार में गद्दी लेके बैठते थे कि नहीं बैठते थे? बैठते थे ना। तो मैच एक्सपेंस भी उठ के यहीं आ जाएगा, कहेगा आओ पापा साथ बैठे। मैच एक्सपेंस माइनस कर देंगे क्योंकि वो खर्चा है, गंदा बच्चा है। तो मैच एक्सपेंस माइनस कर देंगे कितना? 20,000। सर ये तो नेगेटिव हो रहा है। बेटा रुक जाओ, भी थोड़ी सी सब्र रखो, सब होगा। डोनेशन फॉर मैच फंड। अब क्या हुआ, किसी ने मैच फंड, हम अपना मैच कंडक्ट कराने जा रहे थे, किसी ने डोनेशन भेज दिया, तो स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। ये भी स्पेसिफिक डोनेशन क्यों हो गया? क्योंकि ये डोनेशन स्पेसिफिकली किसके लिए आया है? मैच के लिए। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो बताने जा रहा हूं मैं, वो आया डोनेशन बैलेंस शीट के दरबार में। कहा खोलो भाई साहब। तो उसने पता है क्या कहा? उसने कहा आप कौन? उसने कहा मैं डोनेशन। कह रहा डोनेशन है तो जाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बैठ। डोनेशन तो कोई भी दे देता है, ये तो इनकम है हमारी। क्या है हमारी? इनकम है। जा वहां पे बैठ जा। उसने कहा नहीं, मैं डोनेशन हूं मैच फंड का। किसका हूं मैं? डोनेशन मैच फंड का। उसने कहा ओहो, आप तो शाही दरबार के डोनेशन में से आए हैं, तो आइए सर एक गद्दी लीजिए आप भी और बैठ जाइए यहाँ पे। उसने कहा ठीक है जी, बैठ जाता हूं मैं। उसने यहाँ पे ऐड करा दिया डोनेशन फॉर मैच फंड। क्लियर क्लियर बेटा? कितना है मैच फंड का डोनेशन? 9,000। बेटा एक चीज ध्यान से सुनना, अगर ये मैच फंड का डोनेशन ना होता, सिर्फ डोनेशन होता, सिर्फ डोनेशन होता, तो बैलेंस शीट वाला उसे खड़ा करता और ऐसे लात मारता और भगा देता, कहता निकल यहां से, तू स्पेसिफिक नहीं है, तू बेकार है, तू जर्नल डोनेशन है। और जर्नल डोनेशन तो इनकम साइड पे आ जाता है, यहाँ पे बैठ जाता चुपचाप आके। ठीक है। उसके बाद प्रोसीड फ्रॉम मैच सेल टिकट, यानी कि हमने मैच करने के लिए जो सेल करी टिकट्स को, उससे पैसा आया। अब एक चीज बताओ, पैसा आया, ये तो इनकम है, वो बैलेंस शीट में आया। बैलेंस शीट वाले ने कहा भैया तू तो इनकम है। उसने कहा मेरी बात सुन, मैं शाही खानदान के लिए काम कर रहा हूं, मैंने मैच फंड की बात कर रहा हूं, मैच की टिकट बेची है, तो मेरे पास पैसा आया, तो भाई साहब मुझे शाही खानदान में ऐड हो जाने दो। उसने कहा ठीक है, आप भी आ जाओ, आप भी एक गद्दी ले लो। अब वो पैसा लाया है तो ऐड करा देंगे प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टिकट्स। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? कितना है सेल ऑफ टिकट? 3,000 मैंने ऐड करा दिया। कोई दिक्कत बेटा? उसके बाद है लास्ट एक्सपेंसेस ऑन जर्नल फंड। अब क्या हुआ, जर्नल फंड का एक्सपेंसेस था। अच्छा, फंड के नाम से ये वाला एक्सपेंस भी आ गया। क्या हुआ, दरवाजा खोल। उसने कहा कौन? क्या मैं एक्सपेंसेस हूं। उसने कहा कहां का एक्सपेंस है? उसने कहा मैं जर्नल फंड का हूं। उसने बुलाया बैलेंस शीट ने, कहा बेटे जरा तू जर्नल फंड का एक्सपेंस है, तेरे माँ बाप तो यहाँ बैठे होंगे क्योंकि वो फंड और इन्वेस्टमेंट है, पर तू उनका एक बेटा है जो बेकार है, तो तेरा इंटरेस्ट कहां पे जाएगा? वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, क्योंकि तेरे आगे पीछे कहीं मैच नहीं लगा, तू स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, तू जर्नल है, वहीं पढ़ वहीं सड़। तो वो इनकम में बेचारा जाके चुपचाप अब क्या करेगा? बैठ जाएगा। अब वो एक्सपेंस था तो एक्सपेंडिचर में आ जाएगा बेटा, एक्सपेंस ऑन जर्नल फंड 4,000। इसे हम यहां कर लेंगे टोटल पूरा 17 and 3 20, 29 में से 20 का ये आ गया 9,000।
20,000, ये मान लीजिए आप प्रेजेंटेशन। तो जर्नल फंड एक तो 20,000 फंड बैठा हुआ है, प्लस स्पेसिफिक फंड यानी कि मैच फंड का जब हमने टोटल करा एंड में, तो मैच फंड बैलेंस शीट में कितना बचा बेटा मेरे आके 9,000। ये 9,000 कैसे आया, ये ऐड करी जो ऐड वाली फिगर थी, जो ब्रैकेट में है वो मैंने माइनस करा। वो आपको पता होगा मैंने माइनस क्यों करा, क्योंकि वो खराब बेटा था इनका, तो वो माइनस कर दिया। इन्वेस्टमेंट साइड पे ये भाई साहब यहीं बैठे रहेंगे, और वो इनकम साइड पे, एक्सपेंडिचर साइड पे ऐसे ही बैठे रहेंगे। बेटा ये जो मैं आपको फंड बेसिस अकाउंटिंग सिखा रहा हूँ ना, ये छोटा सा पार्ट है बड़े बड़े क्वेश्चंस का। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप अपनी कोई सी बुक फॉलो कर रहे हो, टीएस लेवाल हो या कोई सी बुक हो, आप उठाएंगे उसके क्वेश्चंस को करेंगे, और अगर नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके फंड बेसिस अकाउंटिंग के। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय।